गुड मॉर्निंग एवरीवन। नौ तपा शुरू हो गया तो इस समय अपना और अपने पौधों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। वैसे तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि नौ तपा में मतलब इन 9 दिनों में जितनी ज्यादा धरती तपती है उतना ही मानसून में बहुत अच्छी तरह से बारिश होती है, तो ये भी बहुत जरूरी है। और ये है देखिए हमारा फैन पाम का प्लांट है और ये ज्यादा ग्रीन नहीं लग रहे हैं इसके पत्ते, इसीलिए क्योंकि पानी थोड़ा सा कम मिल रहा है। जमीन हमारे यहाँ क्या होता है कि गर्मी के टाइम में पानी का लेयर नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से पानी बहुत अच्छी तरह से नहीं मिल पाता है पौधों को। और ये है हमारा स्टार फ्रूट का प्लांट, ये भी बहुत अभी नया ही पौधा है, मतलब कि 3 साल पुराना पौधा है। और देखिए सब में अब फूल आने शुरू हो गए हैं। और ये पौधा है इसमें 12 मासी मतलब इसको कहा जाता है, हमेशा ही इसमें फूल और फल रहते हैं, तो वही वाला प्लांट है ये भी। और इसमें भी अब फूल आने शुरू हुए हैं, तो इसी तरह से इसमें भी अब फूल और फल हमेशा ही रहेंगे। तो ये पहली बारी वैसे तो इसमें फूल आ रहे हैं और नया पौधा है, 3 साल पुराना ही पौधा है। इस वाली जमीन में हमने जितने भी पौधे लगाए हैं सब नए पौधे हैं, मतलब कि पुराने पौधे नहीं है, सब 2-3 साल पुराने ही हैं सारे पौधे। तो ये हमने काफी सारे इसमें पौधे लगाए हुए हैं। ये देखिए हमारा समी का पौधा है और ये पानी की वजह से ये भी देखिए किस तरह सा लग रहा है अभी, लेकिन ये जमीन में सारे पौधे लगे हुए हैं इसी वजह से बचे हुए हैं, अगर गमले में रहते तो नहीं बच पाते। और ये देखिए तेज पत्ता है, ये भी काफी अच्छा बड़ा हो गया पौधा, 3 साल पुराना ही ये भी पौधा है। उसी समय हमने सारे पौधे लगाए थे। और जितने इसके ये सूखे सूखे पत्ते हैं इनका हम यूज करेंगे अपने खाने में, मतलब इसका यूज करेंगे तड़का लगाने के लिए। तो ये जितने सूख गए हैं, क्या होता है कई बार दाल कोई सूख जाती है तो उसमें ये पत्ते सूख जाते हैं, और इसके हरे जो पत्ते हैं इसका भी यूज कर सकते हैं, इसको भी हम अपने खाने में इसका यूज कर सकते हैं। तो जितने सूखे पत्ते हैं इनको हम हटा लेते हैं। काफी सारे पत्ते देखिए नीचे भी गिरे हुए हैं इसके। तो अगर आपने एक पौधा ये लगा लिया ना तो आपको फिर तेज पत्ता खरीदना नहीं पड़ेगा, हमेशा ही आपको मिलते रहेंगे इसमें से पत्ते। और तो ये जितने भी हमने इस बागान में हमने पौधे लगाए हैं ज्यादातर हमारे इसमें औषधीय प्लांट ही लगे हुए हैं। ये देखिए ये है अनार और इसमें भी फल काफी अच्छे आ रहे हैं। अभी 20 दाना हमारे यहाँ बोला जाता है, छोटे छोटे ही अनार रहते हैं, ज्यादा बड़े साइज के इसमें अनार नहीं रहते हैं। और बहुत अच्छी तरह से इसमें फ्रूटिंग हुई है। तो अभी तो सीजन है, देखिए काफी अच्छे फल इसमें लगे हुए हैं। छोटा सा ही पौधा है और इसमें काफी सारी टहनियां हो गई हैं। कटिंग करने से अच्छी टहनियां हो जाती हैं। अगर आप कटिंग नहीं करिएगा तो पूरा सीधा एक ही पौधा रहेगा, इसीलिए कटिंग करते रहिएगा तो ये सही रहता है। तो ये देखिए ये हमने बेल का एक पौधा लगाया था, मतलब इसके बीज से ही इसको ग्रो किया था और इसको हमने इसकी कटिंग भी कर दी थी, थोड़ी थोड़ी सी। इसकी प्रूनिंग हमेशा करते रहते हैं ताकि ज्यादा हमको बड़े पौधे नहीं चाहिए इसमें, मतलब कि सब बराबर ही पौधे चाहिए, इसी वजह से हम सब पौधे की कटिंग करते रहते हैं। तो देखिए सारे हमने इधर नारियल का भी पेड़ लगा हुआ है, तो काफी सारे पौधे हमने इसमें लगाए हुए हैं। तो घास तो देखिए बहुत ज्यादा इसमें एकदम ग्रीन हो गई है, दूब घास लगी हुई है। और ये है देखिए अपराजिता का पौधा, फूल का साइज अभी छोटा आ रहा है। सब लोग बोल रहे हैं कि फूल अभी उनके ज्यादा बड़े साइज के नहीं खिल रहे हैं, तो गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है, पौधे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी में फूल खिल रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी है जिसकी वजह से फूलों का साइज थोड़ा छोटा हो रहा है। तो बस इसका ध्यान रखिएगा, पानी हमेशा उनको देते रहिएगा, पौधों को जिंदा रखना इस समय जरूरी है बस। तो इधर सारे ये अपराजिता लगे हुए हैं, नारियल के पौधे लगे हुए हैं। घास तो देखिए बहुत ज्यादा ग्रीन हो गई है पूरी। और ये है देखिए सिंदूर का पौधा, सिंदूर जिसको हमारे हिंदू घरों में सबके घरों में इसका यूज होता है। और इसमें ये बीज होते हैं, ये फल रहते हैं, फल ऐसे फटते हैं, इसके अंदर से ये ऐसे बीज निकलते हैं, छोटे छोटे से इसके बीज है। इसको आप तोड़िएगा तो इसके अंदर से सिंदूर निकलता है। तो ये असली सिंदूर इसी को बोला जाता है। मार्केट में तो बहुत सारे नकली और केमिकल मिला हुआ सिंदूर आ रहा है, लेकिन ये ही असली सिंदूर है। इसके आप मतलब कि इसकी डाल में से भी कटिंग करके और नए पौधे भी बना सकते हैं। अच्छा मैच्योर पौधा, मतलब कि इसका डाल लीजिएगा तो उससे आपके पौधे बन सकते हैं। इस समय नहीं, लेकिन बारिश के टाइम में बना सकते हैं इसके नए पौधे। तो हम लोग भी बारिश के टाइम में बनाएंगे, इसके बहुत सारे पौधे तैयार करेंगे और फिर और सारे अगर तैयार हो जाते हैं तो लगाएंगे उसको भी। तो देखिए काफी सारे इसमें फल आए हैं, पूरा एकदम ये लाल हो जाता है जब फल इसमें आए रहते हैं, उस समय एकदम लाल दिखता है ये। और नीचे देखिए कितनी सारी इसमें से नई नई सी टहनियां भी निकल रही हैं। तो अभी तो नहीं, बारिश जब होने लग जाएगी तब इसकी जो ज्यादा टहनियां नीचे से जो निकल रही हैं उनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि
नीचे ज्यादा घना रहता है तो हमारे यहाँ सांप भी बहुत निकल जाता है, इसी वजह से नीचे साफ रहना जरूरी है। घास भी जो हमने अभी छोड़ी हुई है, मतलब धूप जो निकली है, इसको बस इसी समय के लिए हमने छोड़ा हुआ है। और ये है देखिए कपूर का पौधा, ये जो इसके पत्ते हैं इसको पानी में आप उबालिएगा तो इसके ऊपर एक व्हाइट कलर की लेयर आ जाती है, वो ही कपूर है, उसका यूज होता है, कपूर की तरह उसको यूज करा जाता है। उसको आप ऊपर से छान लीजिएगा, मतलब कि पानी के ऊपर से निकाल के, और उसको आप रखिएगा, उसको वो कपूर की तरह यूज होता है। और इसमें छोटे छोटे से व्हाइट कलर के फूल भी आते हैं और फूलों में भी इतनी अच्छी खुशबू रहती है। तो ये है कपूर का पौधा। इसके भी हमने पहले एक ही पौधा ये लगाया हुआ है, काफी सारे इसमें छोटे छोटे से फूल व्हाइट कलर के आ रहे हैं। देखिए इस तरह से ये व्हाइट कलर के फूल हैं इसके, काफी सारे फूल देखिए सूख रहे हैं, सूख गए हैं। और जो ये देखिए ये है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू रहती है, जैसे कपूर में खुशबू रहती है उसी तरह से इसके फूलों में भी बहुत अच्छी खुशबू रहती है। तो व्हाइट कलर के ये फूल हैं, शंकर भगवान को चढ़ा सकते हैं इस फूल को तोड़ के, तो बहुत ही खूबसूरत ये फूल लगते हैं। मतलब कि गार्डन में आपके एकदम खुशबू फैल जाती है इनके फूलों से, काफी खूबसूरत लगते हैं और बहुत खुशबू वाले फूल रहते हैं ये। तो ये पौधा भी हमने लगाया हुआ है, कपूर का पौधा, क्योंकि बहुत जरूरी है ये भी। और ये देखिए गुड़हल है, ये व्हाइट कलर का, ये भी छोटे छोटे से फूल आ रहे हैं। तो छोटे फूल अगर आ रहे हैं तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप कोशिश करिए कि आपका पौधा जिंदा रहना चाहिए। जब उनका सीजन आएगा तो ये अपने आप से फूल देना शुरू हो जाएंगे। बारिश हल्की जब आने लग जाएगी, चाहे मौसम थोड़ा सा हल्का ठंडा होगा, तो फूल अच्छे आने लग जाएंगे। देखिए घास कितनी सारी निकली हुई है। और यहाँ गुलाब है, गुलाब में भी वो काफी सारे बीज बन गए हैं, तैयार हो गए हैं। तो और ये हमारा चीकू का पौधा है, छोटा सा ही पौधा है ये, और इसमें काफी सारे चीकू छोटे छोटे से फल लगे थे, लेकिन सारे झड़ गए हैं अभी, क्योंकि छोटा ही पौधा है, नया पौधा है, इसी वजह से ज्यादा पुराना ये पौधा नहीं है, ये भी 2 साल पुराना ही पौधा है। तो इसी वजह से जब इसका मैच्योर हो जाएगा अच्छे से प्लांट, तब इसमें फल आने शुरू होंगे। बहुत सारे इसमें छोटे छोटे से फल आए थे, लेकिन सारे के सारे ही झड़ गए हैं, बचा नहीं है। एक आध दिख रहा है, देखिए यहाँ पे काफी सारे फल थे, लेकिन अभी तो झड़ गए हैं। अब और कुछ दिन के बाद पता चलेगा और ये भी बचते हैं या झड़ जाते हैं। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब पेड़ अपने आप से मैच्योर हो जाता है तो इसमें फल आने शुरू हो जाते हैं। देखिए सब यहाँ पे देसी गुलाब ही हमने लगाए हुए थे, और सारे के सारे मतलब कि इसका यूज करते हैं हम लोग, बहुत अच्छे फूल खिलते हैं इसमें, देसी गुलाब लाल वाले जो होते हैं वो। और सब ये बीज बनना शुरू हो गए हैं, तो इसकी कटिंग करेंगे। तो अभी हमने छोड़ा हुआ है गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी में तो पौधा अपने आप को सरवाइव कर रहा है बहुत मुश्किल से, और इतनी तेज गर्मी भी हो रही है। और यहाँ भी ये गुड़हल है हमारा, इसमें भी इसके फूल बहुत खूबसूरत लगते हैं, लालटेन जैसे ऐसे नीचे की लटके रहते हैं। और देखिए फूल बहुत सारे इसमें भी आ रहे हैं, लेकिन फूलों का साइज थोड़ा सा छोटा है, तो ठीक है। ये अभी छोटे साइज के फूल आ रहे हैं, जब इनका सीजन होगा, मौसम थोड़ा ठीक होगा, तो फूल फिर अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। और अमरूद है, मतलब काफी सारे हमने इसमें पौधे लगाए हैं जितने हमको समझ में आ रहे थे। और अगर आपने टेरेस गार्डनिंग करी हुई है, अपने टेरेस पे गार्डन लगाया हुआ है, मतलब कि पौधे लगाए हुए हैं, तो आप कोशिश करिएगा इस तरह से अपने पौधों को, मतलब कि सटा सटा के रखिएगा, मतलब कि ज्यादा दूर फासला करके मत रखिएगा। पौधों को पास पास में रखिएगा तो वो एक दूसरे का मतलब का सहारा बनता है, मतलब कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं वो, और वो मतलब सूखने नहीं देते हैं। और छोटे छोटे से अपने ग्रो बैग में अगर पौधे इस तरह से कटिंग्स लगाई हुई हैं, हमने भी ये गुलाब की कटिंग ही इसमें लगाई है। कोशिश करते हैं कि ज्यादातर ग्रो बैग में ही हम पौधे लगाएं, क्योंकि फिर बाद में हमको इसमें से निकाल के लगाना आसान रहता है। तो जो ग्रो बैग हम नर्सरी से लेके आते हैं उसी का यूज करते हैं। तो देखिए सारे के सारे पौधे अभी काफी अच्छे हैं। और अगर इस तरह से अगर आपका पौधा 2 टाइम अगर आप पानी नहीं दे पा रहे हैं, सुबह या शाम, तो आप इसको बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। बड़े गमले में ऐसे ही रख भी दीजिएगा, तभी भी ये बचा रहेगा। इसको अभी रिपोर्ट मत करिएगा, क्योंकि अभी गर्मी की वजह से सूख सकता है, इसी वजह से इसको खाली आप बड़े गमले में रख भी दीजिएगा, तभी भी ये सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि उसको नीचे पानी मिलेगा, नीचे जो मिट्टी रहेगी उसमें से पानी मिलेगा, तो ये वो बचा रहेगा। देखिए कितने छोटे छोटे से फूल अभी आ रहे हैं, और काफी खूबसूरत ये लग रहे हैं। सब कटिंग से हमने ये पौधे तैयार किए हुए हैं। देखिए सब छोटे छोटे से ये गुलाब खिल रहे हैं, और सारे कटिंग से ये तैयार किए हुए हैं। सब हम ग्रो बैग में ही लगाते हैं। जो आप नर्सरी से ग्रो बैग लाइए, उसको फेंकिए मत, उसका यूज करिए बड़ी अच्छी तरह से। अगर वो उसको फाड़ के अगर पौधा नहीं निकालना पड़ रहा है, तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से उसका यूज कर सकते हैं। सब ये हम सारे पौधों में मतलब 2 बार पानी डालते हैं, चाहे वो जेट प्लांट है, चाहे कोई भी पौधा है। इस समय आप 2 बार पानी डालिए, सुबह और शाम दोनों टाइम,
तो आपका पौधा बचा रह सकता है। नहीं तो इतनी ज्यादा गर्मी है, अगर आप एक ही बार पानी डालिएगा तो पौधा फिर मुश्किल है उसको बचना। और देखिए सब छोटे छोटे से हमने डब्बे में ही लगाए हुए हैं, जो हमारे वेस्ट हो जाते हैं उसमें ही। बने रहिएगा मेरे साथ।